नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका। तो जो हम फिजिक्स को लेकर बातचीत कर रहे थे उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो पहली दोनों तीनों क्लासें हुई हैं उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गति का जो चैप्टर है आप लोगों का मैकेनिक्स का जो पार्ट है, भाई देखो यांत्रिकी यांत्रिकी का मैकेनिक्स का जो पार्ट है इसमें लगभग हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। भाई थोड़ा सा लंबा पार्ट है ये। इसमें पहला है गति। गति में मैं जो चैप्टर हमारा चल रहा है वही गति वाला पार्ट है। इसमें वेग, विस्थापन, त्वरण वैसे वाली चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा इसमें है बल से संबंधित चीज़ें हैं। बल बल कैसे कार्य करता है, बल के प्रकार, उस प्रकार की चीज़ें इसमें होंगी। और तीसरा पार्ट इसमें है ऊर्जा और कार्य। ये इतना पार्ट है मैकेनिक्स में जो हमें कवर करना है। हमने ये पार्ट स्टार्ट किया था और हालांकि छोटी छोटी क्लासें आ रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बेसिक से जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। और गति का जो पहला पार्ट है इसमें हम लोगों ने 2 वर्डों के बारे में बातचीत की है, जिसमें विस्थापन और दूरी, ये 2 पॉइंट थे जिनके बारे में हमने पहले से चर्चा कर ली है। और इन पर 2-3 एग्जाम्पल दे करके मैंने आराम से डिटेल से इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश भी की थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसी प्रकार की मैंने आप लोगों को पहले बताए थे कुछ वर्ड हैं, जैसे आगे जो आएगा वेग और चाल की बात होगी, उसके बाद जो आएगा इसमें त्वरण रहेगा। तो त्वरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, वहाँ से हम बल की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बातचीत कर रहे होंगे चाल और वेग का। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी चाल और वेग, उसी प्रकार हमें चीज़ें समझनी है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्या क्या मीनिंग इन सब का होता है, उस प्रकार की चीज़ ये आएगी। देखो भाई, चाल का मतलब ये रहेगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी जो पार्टिकल रहेगा, कोई भी वस्तु कितनी तेज या धीरे चल रही है, तेज या धीरे चल रही है, ये क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ठीक है। किसी वस्तु के बारे में अगर हम ये बता पाए कि ये कितनी तेज चल रही है, या मतलब ज्यादातर वर्ड तेज ही यूज किया जाएगा, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, वेग की जब बात आएगी तो ये सेम चीज आएगी कि कोई भी वस्तु कितनी तेज चल रही है, प्लस उसमें जो डायरेक्शन रहेगी गति की वो किस दिशा में है, वो दोनों चीजें अगर बता पाए हम लोग तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। डिनोट करने का जो तरीका होता है, तो चाल को लिखेंगे तो वैसे सिंपल इस चाल को लिख देंगे। यहाँ चूंकि दिशा साथ में है तो दिशा डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वेक्टर का साइन भी दर्शाना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? वी वेक्टर आ जाएगा। और अब दिशा वाली जो बातचीत चल रही है वो देख के आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये जो राशि रहेगी वो क्या रहेगी? अदिश राशि रहेगी। और ये जो रहेगी वो क्या रहेगी? सदिश रहेगी। ठीक है, ये बात आ जाएगी। यहाँ लगभग चीजें वैसी चल रही है जैसे हम लोगों ने विस्थापन और दूरी के बारे में बातचीत की थी। तो किसी वस्तु की गति जो है बताने के लिए हम कितनी तेज गति से वो चल रही है, वो जो होगी वो कौन प्रदर्शित कर रहा होगा? उसका चाल। अगर चाल के साथ डायरेक्शन हम उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? किसको? वेग को प्रदर्शित कर देगा। इसका मतलब अगर वेग को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, चाल और उस चाल की अगर दिशा हम बता पाए दोनों, तो वो क्या हो जाएगा? वेग के बराबर हो जाएगा। दिशा चाहिए तो सदिश राशि होगी, और इसमें दिशा हमें नहीं चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ये बेसिक सी चीज इसमें है। अब देखो, एक वर्ड हमें समझना है इसमें पहले, वो होगा औसत वेग या औसत चाल। चलो औसत चाल लिख लेते हैं। औसत चाल क्या होगी ये बताना है। देखो मान लो कि यहां पर हम किसी पोजीशन ए में है, ये मान लो गाड़ी है, कार है, पोजीशन ए पर है, और इस पोजीशन ए से चल करके हमें कहां तक जाना है? इस पोजीशन बी तक जाना है।
पोजीशन ए से चल करके बी तक जाना है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ से डायरेक्ट सीधी यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जब नॉर्मल चलना स्टार्ट होगी कार, तो यहाँ पहले इसकी जो चाल रहेगी वो कितनी है, 0। भी पोजीशन ए पर स्थिर अवस्था में है तो क्या रहेगा, 0 मीटर प्रति सेकंड से लिख दिया। धीरे 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 यहाँ से इसकी चाल बढ़ेगी। मान लो इसकी चाल बढ़ करके कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। यहाँ तक चल के आके इस पोजीशन तक जब पहुंची है, मान लेते हैं ये A1 है, और यहाँ तक जो चाल का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अचानक बीच में कुछ आया, ब्रेक लगाए, तो इसकी जो चाल होगी वो धीरे से कम होकर के कितनी आ जाएगी, इस A2 पोजीशन पर जो मान आया है वो मैं ये मान लेता हूँ कि ये कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। वापस स्पीड बढ़ाई तो इस पॉइंट A3 तक पहुँचते पहुँचते वापस इसकी चाल जो मान होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, और इस बी पोजीशन पर पहुँच करके वापस इसका मान कितना हो गया, 0 हो जाए। इसी प्रकार की नॉर्मल गति होती है भाई। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, स्पीड बढ़ेगी, कुछ आएगा तो ब्रेक लगाएंगे, स्पीड डाउन आ जाएगी, फिर वापस स्पीड बढ़ जाएगी, जहाँ पोजीशन पर पहुँचेंगे उस पोजीशन पर पहुँच करके चाल का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ये दूरी मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, मान लो 50 मीटर है, 100 मीटर मान लो, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल के तौर पर हम चीजें समझ रहे हैं। तो औसत चाल का मतलब ये रहेगा कि इस अपनी जो प्रारंभिक पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति जो है, इनिशियल पोजीशन से ये जो अंतिम स्थिति है, इस अंतिम स्थिति तक जो टोटल मान आ रहा होगा, तो औसत मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुल जो परिवर्तन आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, औसत के बराबर हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, कुल तय की गई दूरी का मान, और इसमें भाग दे देंगे कुल समय का मान, कुल समय का मान, ठीक है। ये क्या होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है जैसे, और कितना टाइम इसमें लगा है, तो यहाँ से हम अलग अलग चाल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग सबके अकॉर्डिंग बीच में अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल टाइम का मान हमारे पास आ जाएगा। तो औसत चाल अगर हमें बतानी है तो तय की गई कुल दूरी का मान होगा, उसमें कुल समय का अगर भाग दे दें तो पूरे प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति के बीच जो कुल परिवर्तन आ रहा है वो क्या होती है, औसत चाल के बराबर होती है। देखो इसी प्रकार की चीज आएगी औसत वेग को लेकर के। औसत वेग में देखो, औसत वेग, अब औसत वेग जो होगा वो क्या रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो वेग आ गया तो यहाँ दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल मिलाकर के बात ये आ गई हमारे पास, अगर औसत चाहे वेग पूछे चाहे चाल पूछे, प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति के बीच में जो कुल परिवर्तन आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा, औसत परिवर्तन कहलाएगा, या औसत चाल औसत वेग जो चीजें आ रही होंगी इसके साथ। अब देखो यहां से हमें 2-3 चीजें देखनी है अलग अलग पॉइंट वाइज, मैं बता रहा हूं। पहले मैंने ये लिख लिया, और एक ये चीज भी देख लो आप लोग यहाँ पर कि ये जो मान होता है औसत चाल, तो चाल को किससे लिखते हैं, इस प्रकार v से लिखते हैं, और ये जो साइन अगर बाहर की तरफ लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। वेग को किससे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और इसके बाहर की तरफ ये साइन लगा देंगे तो ये क्या जाएगा, औसत वेग का आ जाएगा। ये चीजें होती हैं, ठीक है। और पीछे यहाँ देखो, चलो वो एग्जाम्पल मिटा दिया, आगे देख लेंगे दोबारा। यहां देखें मैंने लिखा है कि v बराबर 0 है, एक मैंने ये लिख दिया v बराबर 0 है, एक मैंने ये लिख दिया कि v बराबर 0 है, और एक ये लिख दिया कि v बराबर 0 है। हमें ये 4 पॉइंट समझने हैं अलग अलग, और इन 4 पॉइंटों का मतलब ये है कि इन 4 पॉइंटों को लिखने का डिफरेंस क्या है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने लिखा वो चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ इसका मतलब क्या है, v बराबर 0 है, इसका मतलब इस v से किसको डिनोट करते हैं, चाल को। ये जो v वेक्टर लिखा है इसका मतलब क्या है, वेग। यहाँ जो लिखा है इसका मतलब औसत वेग, और यहाँ जो मान है तो ये औसत चाल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। ये चीजें अलग अलग आ रही है। अब देखो चाल का मान 0 है,
इस चाल का मान 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि चाल का जो मान है वो कितना है, 0 है। और 0 होने का मतलब गति प्रारंभ नहीं हुई है, गति नहीं हो रही है, स्थिर अवस्था में है। उस कंडीशन में चाल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। v बराबर 0 है, इसका मतलब भी क्या ये हो जाएगा वेग बराबर 0, और वेग बराबर 0 है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि गति नहीं हो रही है, स्थिर अवस्था के अंदर है। यहां देखो क्या दे रखा है, औसत चाल का मान 0 है, औसत चाल का मान भी 0 है। इसका मतलब हम जहां कैलकुलेट कर रहे हैं परिपथ के दौरान, वहां गति क्या नहीं है, गति नहीं है। इसका मतलब वस्तु जो है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। ये है औसत वेग का मान 0। तो औसत वेग क्या लिखा था, कुल विस्थापन। और विस्थापन की जब हम लोगों ने चर्चा की थी, विस्थापन की जब चर्चा की थी तो विस्थापन क्या था, सदिश राशि थी। और विस्थापन में मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आगे बढ़ेगी कोई वस्तु तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, अगर पीछे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। और 0 क्या था, जिस स्थान से चल करके अगर उसी स्थान अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस पहुंच जाती है कोई वस्तु, तो उस कंडीशन में विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विस्थापन अगर 0 है तो मान लो कोई वस्तु मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया ए से, और बी तक यहाँ गए, और इस बी से वापस अगर ए तक आ जाते हैं, तो कुल विस्थापन का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज लिखी है कि औसत वेग का मान 0 है, इसका मतलब यहां ये हो जाएगा कि या तो वस्तु ने गति प्रारंभ नहीं की है, गति प्रारंभ नहीं की, गति प्रारंभ नहीं हुई है, इसका मतलब स्टार्ट नहीं हुई है गति। और यह क्या हो जाएगा, वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आई है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इन चार को लिखने का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि वेग 0 है, इसका मतलब गति प्रारंभ नहीं हुई है, चाल 0 है, इसका मतलब भी गति प्रारंभ नहीं हुई है। अब औसत चाल 0 है, इसका मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है। लेकिन औसत वेग अगर 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा या तो उस समय पर वस्तु जो रहेगी वो स्थिर अवस्था में है, या वस्तु ने जो गति की है वो घूम फिर के अपनी प्रारंभिक स्थिति पर क्या गई है, वापस आ गई है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाली चीज इसमें ध्यान रखनी है। देखो अब तो ये चारों वर्ड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था ऐसे, ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि ये पोजीशन अगर ए है, ये पोजीशन अगर बी थी, और ये पोजीशन अगर सी हो जाएगी तो ये इसको डी लिख लेंगे। तो कोई वस्तु पोजीशन ए से चल करके बी तक पहुंचने में कितना विस्थापन था, दूरी थी, वो सब चीजें इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। अब देखो वेग और चाल हमें कैलकुलेट करना है, तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी, चाल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे समय, और वेग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। यहां से देखो जब भी आप लोगों से वेग पूछा जाएगा, इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, पहले विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए। चाल पूछी जाएगी तो पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, दूरी के बारे में। तो जो पहले चीजें हमने देखी है विस्थापन और दूरी वाली, उन्हीं चीजों के माध्यम से देखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से अगर हम लोग दूरी, ये वेग और चाल को परिभाषित करना चाहें, तो यहाँ अगर मैं समय का मान 1 ले लेता हूं, तो वेग को क्या लिख सकते हैं, वेग को लिख सकते हैं
कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें तो इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसमें वही सेम चीज आ जाएगी, वेग है तो इसमें विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए, और विस्थापन जो होगी वो क्या रहेगी, एक सदिश राशि रहेगी, विस्थापन सदिश राशि रहेगी। तो यहां से देखो, मान लो मैं इस दूरी को क्या माना था हम लोगों ने, 7 मीटर इसकी त्रिज्या मान ली, तो एक पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चाप की लंबाई जो आएगी यहां से लेकर के ए से बी तक चाप की लंबाई जो आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, इस वृत्त की अगर परिधि देखें तो ये एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो कितना हो जाएगा 1/4 2πr, मतलब वृत्त की जो परिधि रहेगी उसका 1/4 भाग आएगा ये। तो 1/4 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु इस पोजीशन ए से चल करके बी तक पहुंच रही है तो ये जो चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई कितनी है, 11 है। अब हमें ये देखना है कि ये 11 क्या है, दूरी है या विस्थापन है। तो आप लोगों को समझा दिया गया था कि तय किए गए पथ का जो मान होता है वो तो क्या कहलाएगी, दूरी, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी ये जो बनेगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो दूरी का मान तो कितना आ गया हमारे पास 11, और विस्थापन का मान अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना आएगा, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, ये 7 और ये 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, याद करवा दिया था वहां पर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7√2 के बराबर आ जाएगी। तो विस्थापन का मान हमारे पास आ गया। अब इस चीज को करते हैं, देखो मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ, उसी को मैं वापस बना रहा हूँ कि ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक वस्तु इस पोजीशन ए से चल करके बी तक पहुंच रही है। तो ये जो सीधा मान है वो कितना आ रहा है, 7√2 के बराबर आ रहा है, और ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 11 मीटर है। ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास आ जाएगी। अब अगर ये मान लें कि इसमें जो कुल समय लग रहा है वो 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, टाइम का मान, तो 20 सेकंड में एक चक्कर व्रत पूरा करता है, 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, 1/4, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो कितना जो टाइम जो लगेगा t1 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 भाग इसका 20 सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 5 सेकंड मान लेते हैं। यहां से यहां तक देखें तो दूरी का जो मान है वो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, तो वो कितना है 11 मीटर में, और विस्थापन का जो मान है वो कितना आ गया है हमारे पास, विस्थापन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7√2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हमें चाल कैलकुलेट करनी है तो चाल का जो मान होगा वो क्या होगा, दूरी बटे समय, तो 11/5 यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और विस्थापन का मान अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 7√2/5, ये भी किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ रहा होगा। यहाँ से अगर डायरेक्शन देखी जाए तो ये स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसको नॉर्थ मान रहे हो, मान लो नीचे की तरफ ये गति हो रही है यहाँ पर, तो ये अगर साउथ है तो इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी इसकी, साउथ ईस्ट के बराबर आ जाएगी। बस इतनी सी चीज इसमें है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल मैंने वही उठाया जो आप लोगों को विस्थापन और दूरी में बताया था, ताकि आप लोग इसको जोड़ पाओ एक दूसरे के साथ। तो मैं एक बार वापस सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ स्टार्ट से लेकर के अभी तक। देखो चाल का मतलब कोई वस्तु कितनी तेज या धीरे चल रही है, इसका मतलब इसको चाल कहते हैं। और चाल का जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय। इसका मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी का जो मान होगा वो तो क्या कहलाएगा, चाल, और इकाई समय में तय किया गया विस्थापन जो रहेगा तो विस्थापन का जो वो क्या कहलाएगा, वेग। तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय, ये किसका मान आ जाएगा, वेग का मान आ जाएगा। वेग सिंपल सी बात है, सदिश राशि है, वी वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है, यहाँ पर वी का मान आ जाएगा और ये अदिश राशि रहेगी। ये इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट देखें,
तो औसत चाल और औसत वेग के बारे में यह बताएगा। तो औसत जहां भी मान आ जाएगा उसका मतलब ये रहेगा कि प्रारंभिक स्थिति जहां से हमने चलना स्टार्ट किया है और अंतिम पोजीशन जहां तक हमें पहुंचना है, उस पूरे साइकिल के दौरान जो भी टोटल चेंज आ रहा होगा या टोटल टाइम लग रहा होगा, वो सब कुछ जो होगा कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, औसत चाल या औसत वेग का मान हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये मैंने तीनों वर्ड अलग अलग समझा दिए। चलो मैं इस पे एक एग्जांपल अभी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसी में देख लेते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूँ। चलो देखो, मान लो ये कोई रेस्टोरेंट है, यहां से आपने कुछ भी ऑर्डर किया और ये आप लोगों का घर है जहां तक डिलीवरी करनी है। जैसे ही आपने ऑर्डर दिया तो जब तक मान लो यहाँ पर तैयार हो रहा है जो आपने ऑर्डर किया है, जो कुछ भी आप लोगों ने ऑर्डर किया, तो जब तक तैयार होगा तब तक जो डिलीवरी वो रहेगा वो अब वेट करेगा कि भाई ऑर्डर तैयार हो जाए तब लेके चले। मान लो आपने समोसा कचौरी ऑर्डर किया, तो जब तक ये तैयार हो रहा होगा तब तक जो डिलीवरी वाला रहेगा वो वेट करेगा। इसका मतलब जब तक तैयार नहीं होगा तब तक ये गति करना यहाँ से प्रारंभ नहीं करेगा, और गति प्रारंभ नहीं कर रहा है इसका मतलब उसकी चाल भी यहाँ पर जीरो है और इसका वेग भी जीरो है। तो जो पहले दोनों एग्जाम्पल है वो यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब यहाँ दोनों में गति प्रारंभ नहीं होती है। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से चल के इस पॉइंट पर आ गया, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पर रेड लाइट है, यहाँ पर आकर के आप डिलीवरी बॉय 1 सेकंड जितने भी का स्टॉपेज है वो यहाँ पर रुका है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर अगर आप लोग देखो तो रुक गया, रुका हुआ है, इसका मतलब उसकी चाल भी जीरो है, वेग भी जीरो है। यहाँ पर ये देखो कि इस पोजीशन पर जो मान है वो जीरो है। क्या पूरी पोजीशन के दौरान उसका मान जीरो था? पूरी पोजीशन पर अगर उसका मान जीरो नहीं है तो वहां जो पी पॉइंट रहेगा उस पर उस चाल का मान जो रहेगा वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो मान कैलकुलेट किया जाता है ना भी अलग अलग पॉइंट पर, मान लो यहाँ से उसकी चाल का मान जो है 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये जो मान होता है इस मान को बोला जाता है तात्क्षणिक मान। मतलब किसी पॉइंट विशेष पर जो मान होता है उसको तात्क्षणिक मान बोला जाता है। कोई भी वैल्यू रहेगी चाहे वो उसमें चाहे वेग है चाहे चाल है। तो औसत वेग जीरो है, इसका मतलब इसी पोजीशन पर वस्तु या डिलीवरी बॉय जब तक है उस चीज के लिए है। तीसरा या चौथा पॉइंट यहां पर देखो कि औसत वेग का मान अगर जीरो है, तो मैंने आप लोगों को ये बोला था औसत वेग में, इसका मतलब या तो ये है कि गति प्रारंभ नहीं हुई है, या पॉइंट ये है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ गया। तो यहाँ से देखो, मान लो आपने जो ऑर्डर किया था वो आप लोगों के यहाँ पर डिलीवर किया, तो डिलीवर करने के बाद वापस वो रेस्टोरेंट तक आ गया। तो यहाँ तक जब रेस्टोरेंट तक वो वापस आ चुका है तब उसके लिए विस्थापन का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, विस्थापन का मान क्या होगा, विस्थापन होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो यही प्रारंभिक स्थिति और यही अंतिम स्थिति हो गई उसका। अगर वापस आ गया तो विस्थापन क्या हो गया उसका, उस पोजीशन में जीरो हो गया। और विस्थापन अगर जीरो हो गया तो औसत वेग का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस लास्ट वाले पॉइंट का मीनिंग ये है। आप इस एग्जाम्पल की सहायता से इस चीज को थोड़ा सा सिंपली समझ सकते हैं। यहाँ आप लोगों को विस्थापन बताया कि कैसे कैलकुलेट किया है वो तो पहले ही बात हो चुकी है। यहाँ हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के साथ इन दोनों चीज़ों को कर लिया। तो ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल हो गया जिसकी सहायता से हम लोगों ने क्या समझा है, चाल और वेग को समझा है, ठीक है। तो पहली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने विस्थापन और दूरी को समझ लिया। आज वाली जो चीज़ रहेगी वो किसमें आ जाएगी, चाल और वेग में आ जाएगी। अब देखो, दूरी और चाल, यहाँ जो वर्ड हमारे पास आए हैं वो आ गया विस्थापन और वेग आ जाएगा। और इसमें एक वर्ड और यूज होगा त्वरण, जो हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस पर बहुत सारी चीजें हमें आराम से देखनी है। ये 5 जो वर्ड हैं जिनकी बेसिक चीजें हमें देखनी है। तो ये जो दोनों चीजें मैंने बताई है दूरी और चाल की, ये दोनों चीजें क्या हैं,
अदिश राशि हैं, इसका मतलब इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर दूरी में समय का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें चाल मिल जाएगा। इसका मतलब इस रो में अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो टाइम का भाग देना है, दूरी में टाइम का भाग देंगे तो हमें चाल मिल जाएगी। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, टाइम से गुणा करना है। चाल को समय से गुणा कर देंगे तो किसका मिल जाएगा, हमें दूरी। यही चीज यहाँ करनी है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसमें समय का भाग देना है। तो विस्थापन बटे जो वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, वेग। और वेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ऊपर जाना है अगर हमें तो टाइम से गुणा करते जाओ, ठीक है। अगर त्वरण को समय से गुणा कर दिया तो वेग मिल जाएगा, और वेग को समय से गुणा कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी क्लास हमारी रहेगी उस क्लास में हम त्वरण के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो ये जो चीजें हो गई हैं, 4 वर्ड हो गए हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट है इनमें। आप लोगों को जो जितनी सी चीज बताई जा रही है उतनी चीजें आप लोग याद रख लो, आपका काम आराम से चल जाएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।